हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा। उस प्रोजेक्ट में मैं आपको एक डिजिटल क्लॉक के बारे में A to Z डिटेल्स से समझाऊंगा। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक डिजिटल क्लॉक के बारे में डिटेल्स से समझाया है कि उसमें आने वाली मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं HTML में, CSS में आने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे कि इस फ़ॉन्ट साइज़ को कहाँ लगाना है, कौन से ड्यू में लगाना है, कौन से क्लास में लगाना है, तो वो सब डिटेल्स मैंने A to Z इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। सिंपली मैं इस वेलकम को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर मैं 3 फाइलें क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स्ड डॉट HTML और सेकंड फाइल स्टाइल डॉट CSS और थर्ड फाइल इंडेक्स डॉट JS। मैं सिंपली अपने HTML फाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूँ और एंटर करता हूँ। इससे मेरा HTML का बॉयलर प्लेट ऑटो कंप्लीट होके आ जाएगा। मैं अपने टाइटल में डिजिटल क्लॉक डाल देता हूँ और इसको मैं लाइव सर्वर में ऑन कर देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको सिंपली पता होगा विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में और लाइव सर्वर के बारे में। अगर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बहुत इजीली हर चीज़ को ये बहुत इजी से समझाया गया है। अपना लाइव सर्वर ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं पहले तो अपना CSS लिंक कर देता हूँ। उसके लिए मैं लिंक लिखूँगा और अपना CSS ऑटोमेटिक, ये थर्ड नंबर, ये देखो, यानी कि मैंने इसका शॉर्टकट लिखा लिंक करके, मुझे एम.एट एम्ब्रीविएशन से ये थर्ड नंबर शॉर्टकट मिल गया। इसको एंटर करते ही ये मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली स्क्रिप्ट और ये थर्ड नंबर वाला मैं कनेक्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा index.js। ये सेकेंड नंबर मेरी फाइल है। मैंने अपनी फाइल ऐड कर दी है। अभी मैं सिंपली मेरा कोड लिखूँगा। इसलिए मेरे को पहले एक H2 हेडिंग चाहिए, तो फिर मैं H2 एक हेडिंग लूँगा। उसमें लिखूँगा डिजिटल क्लॉक। ओके, उसके बाद में मैं एक ड्यू लूँगा ताकि उस ड्यू के अंदर मैं अपने पूरे कोड को कवर कर सकूँ। उसमें ड्यू के अंदर मैं एक क्लास लूँगा। क्लास का नाम लिखूँगा क्लॉक। ओके, अभी मैं इस ड्यू के अंदर 4 ड्यू लूँगा जिससे कि मैं अपने हावर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को और AM PM को दोहरा सकूँ। उसके लिए मैं ड्यू ले लेता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं ड्यू लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई का, हाँ, मल्टीप्लाई लगा के 4 टाइम्स कर दिया तो ये मेरा 4 टाइम्स ड्यू आ गया। अब पहले ड्यू के अंदर मैं दो स्पेन लूँगा क्योंकि स्पेन थोड़ी कम जगह रोकता है, इसलिए स्पेन लिया। स्पेन के अंदर पहले मैं अपने स्पेन के अंदर मैं अपना 00 लगाऊंगा जिससे कि वो मुझे हावर्स में टाइम बताए। तो फिर उसमें मैं एक आईडी लूँगा क्योंकि मैं एक आईडी से उसे जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकता हूँ। तो फिर मैं आईडी में इसको लिखूँगा हावर्स करके और यहाँ पे मैं 00 लगा दूँगा और उसके बाद मैं एक और स्पेन लूँगा जिससे मैं CSS में क्लास दे सकूं, क्लास से मैं उसको मॉडिफाई कर सकूं। तो उसके लिए मैं एक क्लास में एक काम करता हूं, टेक्स्ट करके ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में हावर्स ले लेता हूँ। अच्छा, हावर करके लिख दिया, ठीक है। सेम मुझे ये, जैसे मैंने ये अभी स्पेन, 2 स्पेन बनाए, सेम टू सेम मुझे तीनों ड्यू के अंदर स्पेन बनाना है। तो मैं सिंपली जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। इसमें मैं आईडी दे देता हूँ मिनट्स की और यहाँ पे भी 00 दे देता हूँ और सेकेंड स्पेन में मैं एक क्लास ले लेता हूँ। क्लास में वही टेक्स्ट और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ MINUTS मिनट्स। ओके, और मैं थर्ड ड्यू के अंदर स्पेन लेता हूँ
और स्पैन के अंदर आईडी देता हूँ और आईडी मैं अभी सेकंड में दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं फिर सिंपली 00 लेता हूँ ताकि मुझे सेकंड्स में टाइम मिल सके, और एक स्पैन लूँगा जो मुझे बताए कि हाँ ये सेकंड में टाइम है करके। एक क्लास लूँगा वहीं टेक्स्ट करके, ताकि मैं एक साथ में चारों को मैं हायर कर सकूँ, एक साथ में उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकूँ। ठीक है, तो फिर मैंने टेक्स्ट ले लिया है। अब टेक्स्ट के अंदर मुझे सेकंड डाल दिया। ओके, और हमारा एक और लास्ट ड्यू बच गया, सॉरी। और इसके अंदर एक और स्पैन लेना है जिसमें मुझे AM और PM शो करवाना है। इसके अंदर मैं काम करता हूँ, एक आईडी देता हूँ AM PM की, और फिलहाल इसके अंदर मैं एक AM ले लेता हूँ ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट से उसको मॉडिफाई कर दूंगा आगे। अभी मेरा HTML के अंदर कोड कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने एक H2 हेडिंग्स ली जिसके अंदर मैंने डिजिटल क्लॉक लिखा और एक ड्यू लिया। एक ड्यू के अंदर मैंने 4 ड्यू लिए और चारों ड्यूज़ के अंदर 2-2 स्पैन लिए ताकि मुझे उनमें टाइम शो करवाना हो, इसलिए। यानी कि पहले स्पैन के अंदर मैंने 00 और दूसरे स्पैन के अंदर मैंने हावर्स, मिनट्स और सेकेंड्स लिए ताकि मैं इनको शो करवा सकूं, हाँ ये मेरा टाइम मिनट्स में बता रहा है, ये मेरा टाइम सेकंड्स में बता रहा करके। अभी इसको मैं स्टाइल्स करूँगा। ओके, अभी मैं स्टाइल्स करना स्टार्ट कर दूँगा। अगर मुझे कोई हिंदी में प्रॉब्लम हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले एक बॉडी टैग लेता हूँ, बॉडी टैग से मैं करता हूँ इसको, आप देखते रहना। अभी लाइव ये है, इसमें यहाँ मेरे को साइड में बता रहा है ये डिजिटल क्लॉक है, ये हावर, यानी कि ये डिजिटल, यानी कि मैंने ये H2 एलिमेंट्स H2 हेडिंग ली ना, उसका ये डिजिटल क्लॉक बता रहा है। और ये हावर्स, ये मिनट्स, ये सेकेंड्स, और ये यानी कि 4 ड्यू हैं। चारों ड्यू की वजह से क्या हुआ कि ये मुझे चारों अलग अलग जगह पे मिल गए। यानी कि अगर मैं इन चारों को स्पेन में ही लिखता तो ये चारों एक दूसरे के बाजू बाजू में होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ड्यू में लिया ताकि ये हैं, जैसे कि अभी स्पेन लिया इसके बीच में गैप है, तो फिर यानी कि ये दोनों बाजू बाजू में है, दोनों स्पेन बाजू में है। ड्यू की वजह से ये एक दूसरे के नीचे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, बॉडी में पहले तो मैं इसके फ़ॉन्ट फैमिली को, यानी कि इसकी जो स्टाइल है फ़ॉन्ट की, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली मैं सैंस सेरिफ ले लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हो चेंज हुआ है। और अभी मैं काम करता हूँ, डिस्प्ले इसकी फ्लैक्स कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, ये इसके बाजू में आ गया। यानी कि मैंने डिस्प्ले जब फ्लैक्स की, यानी कि बॉडी में जब मैंने इंडेक्स के अंदर, ये देखो HTML के अंदर मैंने जब बॉडी को बोला, तो यानी कि इसके, ये समझ लो इसके फादर हैं, बॉडी इसका फादर है H2 का और ड्यू का। यानी कि हमारे पास दो, एक ड्यू है मेन और एक ये H2 है, यानी डिजिटल क्लॉक वाला जो हेडिंग है वो दो हैं। मैंने कमांड दी कि ये बाजू बाजू में आ जाए, यानी कि फ्लैक्स हो जाए। तो फिर ये डिजिटल क्लॉक, ये यहाँ से डिजिटल क्लॉक के नीचे ये जो दूसरा ड्यू था क्लॉक नाम का क्लास का, वो इसके बाजू में आ गया। इसका आने का कारण ये है कि ये इसके दो बेटे हैं समझ लो, यानी दोनों बेटों को इसने ऑर्डर दिया कि ये आप आजू बाजू में आ जाओ करके। अभी मुझे क्या करना, वापस इनको नीचे लेना है, यानी इनको बताना है कि आप कौन से, यानी कि साइड रो में आना है या कॉलम में आना है करके। ये रो है और ये कॉलम है, तो मैं इनको बोलूँगा कि कॉलम में आना करके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन लिखता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। ये देखो ये वापस कॉलम में आ गए। ठीक है, अभी मैं इनको यहाँ से, यानी कि यहाँ से, और यानी यहाँ से पहले मैं इसको बीच में लूँगा। उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये दोनों एकदम बीच में आएगी, यानी मैं बॉडी को बोल रहा हूँ, ताकि बॉडी को बोलने पर ये पूरा कमांड जो मेरे पास, यानी कि यहाँ पे मेन तो दो हैं, ये जो अंदर वाले ड्यू है ना, वो तो समझ लो इस क्लॉक नाम की क्लास के बेटे हैं ये चार। उसके अंदर उसके ड्यू, यानी हर एक ड्यू के दो बेटे, यानी कि दो स्पेन, यानी कि ठीक है। तो ये ऐसा है। तो फिर इसके हिसाब से मैंने, यानी कि बॉडी को बोला कि अपने दोनों बेटों को कमांड दो कि आप एक दूसरे, यानी कि आप बीच में आ जाए करके। अब ये बीच में आ गया। ठीक है, तो फिर मैं इनको यहाँ से बीच में लेके आऊँगा। उसके पहले मुझे इस स्क्रीन का व्यू पोर्ट चाहिए, यानी कि जो हाइट है
इसकी हाइट में 100% व्यू बोर्ड, यानी मुझे दिखने में जितनी दिखती हैं उसके बीचों बीच में कर देना करके मैं बोलना, यानी कि जो जिधर भी हो, जैसे कि अभी मैंने अलाइन आइटम सेंटर लिखा, तो ये मुझे यहाँ से अगर मैं इसको फुल पेज में करूँ, ये देखो ये फिर भी मुझे बीचों बीच में बता रही है। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसकी हाइट 100% व्यू हाइट की दे दी, इसकी वजह से, ठीक है। अभी मैं इसको यानी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, जिससे ये यहाँ से यानी कि ऊपर नीचे से बीच में आ जाए। आप देख सकते हो अभी ये बीच में आ गया, अभी ये बीचों बीच में, अभी इसको फुल पेज करूँगा ना तो आप देख सकते हो बीचों बीच में ये अभी। लेकिन आप देख सकते हो मेरे को ये साइड में एक साइड बार बता रहा है, जिससे ये ऊपर नीचे हमें दिख रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, ये कारण है ओवरफ्लो का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसकी ओवरफ्लो हिडन हो जाए करके, ओवरफ्लो हिडन। ओके, अब आप देख सकते हो इसकी ओवरफ्लो हिडन हो गई, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, आपको इजी मेथड में समझाने के लिए एक बार इन सब के अंदर मैं बॉर्डर्स लगा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझने में इजी होगा, यानी कि आपको लगेगा हाँ यार ये किस कारण से ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं इनके अंदर सबके अंदर पहले, जैसे कि मैं बॉडी टैग के अंदर एक काम करता हूँ, बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, आप देख सकते हो मुझे ये बॉडी में एक बॉर्डर मिल गई है, आप देख सकते हो। इसको मैं फुल पेज करूँगा तो ये देख सकते हो, ये मुझे 3 पिक्सल की बॉडी में एक बॉर्डर मिली है, ताकि आपको पता चले कि मेरी बॉडी कहाँ तक है, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं काम करता हूँ, एक वो जो H2 मैंने हेडिंग्स ली थी उसके अंदर भी एक काम करता हूँ, उसके अंदर भी बॉर्डर 2 पिक्सल डाल देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा H2 है, हमारा H2 इतना सा है, ठीक है। ये रीज़न क्या है इसका, H2 हाँ ये हेडिंग थी, इसको लेना तो पूरा था, लेकिन ये फ्लेक्स यानी इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से ये अभी इतना ही ले रहा है, और जिसमें भी हमने कॉलम में इसको दे दिया, इसलिए ये इसको जितना चाहिए था इस पेन की तरह उतना ही ले रहा है। और अब मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे लिखता हूँ क्लॉक, जो हमारा जो सेकंड नंबर यानी कि बॉडी का सेकंड बेटा है, जिसको समझ सकते हो आप, यानी कि ये क्लॉक है। इस क्लॉक को मैं कमांड दूंगा कि क्लॉक में जितने भी ड्यू हैं, क्लॉक में जितने भी ड्यू हैं उन सबको एक बॉर्डर दे दो करके, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, मैंने सबको बॉर्डर दे दी, ठीक है। अब ये काम कर, ये किसकी वजह से हुआ, यानी कि मैंने क्लॉक, यानी मैंने वैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता ड्यू और ड्यू के अंदर सीधा लिखता बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो इसके अंदर जितने भी ड्यू थे, यानी कि 4 ड्यू, चारों के ऊपर भी आ जाता, और यानी कि जितना, और वो जो ऊपर वाला ड्यू है यानी मेन ड्यू, उसके ऊपर भी ये बॉर्डर बता देता। इसलिए हमें पहले इसको कमांड दी कि हाँ जो क्लॉक नाम का क्लास है, उस क्लास के अंदर जितने भी ड्यू हैं उनकी बॉर्डर को आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें जितने भी मेरे को 4 ड्यू थे, मैंने ये देखो, ये एक ड्यू, ये 2 3 4, चारों ड्यू को इसने 2 पिक्सल सॉलिड रेड एक बॉर्डर दे दी, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूँगा, अभी मैं ड्यू को बोलूँ, यानी कि ड्यू के अंदर स्पेन को बोलूँगा, जो स्टाइल है वो एक काम करो, मेरे को 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दो करके। तो फिर मैं वापस क्लॉक को बोलूँगा कि जो क्लॉक के अंदर जितने भी स्पेन हैं उनकी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए, ठीक है। ये देखो मुझे जितने भी स्पेन थे क्लॉक के अंदर, जितने भी स्पेन थे उसके अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर मिल गई है। अभी सिंपली एक काम करता हूँ मैं, अभी आप सब देख सकते हो, यानी कि अभी मैं वापस इसको समझाऊँ ना एक एक करके बॉडी को, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली का तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी फ़ॉन्ट फैमिली देने से ये मेरा, यानी कि इसकी जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन चेंज हुई है करके, ये देखो आप देख सकते हो, यानी इसको मैंने एक डिज़ाइन अच्छी दी फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट की। अगर मैं ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स को मैं अगर अनकमेंट कर दूँ, सॉरी कमेंट कर दूँ, तो ये हमारी सभी वापस उसी, यानी कि अपना अपना पूरा जो ड्यू है वो पूरा ले लेगी। ये देखो H2 पूरा अपना
बॉडी के अंदर जितना भी जगह लेती हैं H2, यानी कि अगर हम H2 ड्यू जो भी हम देते हैं वो पूरी के पूरी जगह लेती हैं। जबकि स्पेन एक ऐसा है जिनको, जैसे कि स्पेन अगर मैंने किसी हावर या जैसे मिनट के अंदर दिया है तो इसको जितना चाहिए वो उतना ही ले रही हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से ये अभी पूरा वापस एक यानी कि छोटी साइज़ में हो गई ये सबको, यानी कि जितनी उनको चाहिए उतनी साइज़ उनको मिली। यानी आप देख सकते हो मेरे H2 को डिजिटल क्लॉक नाम को इतनी जगह मिली, जबकि जो मैंने ड्यू बोला था यानी इन चारों ड्यूओं को इतनी, हर एक को इतनी इतनी जगह मिली। और इसके अंदर जो स्पेन है, स्पेन को जितनी जगह चाहिए थी उतनी जगह मिली। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने की वजह से ये यानी कि कॉलम में आ गए। अगर मैं ये देखो, ये अगर मैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट इसकी, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रो होती हैं, ये देखो अभी रो में है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ये यानी कि ये बाजू में है। रो बोलो तो ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको कॉलम में करूँ ना तो ये वापस इसके नीचे आ जाएगा, जिससे मैं इन हेडिंग को ऊपर रख सकूँ और इनको इनके H2 यानी हावर्स को मैं समझा सकूँ कि ये कैसे काम करेगा और इनकी डिज़ाइन को थोड़ा लुक देना पड़ेगा। इसलिए यानी कि अभी देखो आप, हर चीज़ को मैंने बॉर्डर इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल सके कि इस बॉर्डर देने की वजह से आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये कितना क्या मूव कर रहा है, कितना कौन सा। ये बॉक्स शेडो के सीखने के बाद में थोड़ा पता चलता है। और ये देखो ये अलाइंग आइटम मैंने सेंटर किया, ये अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो कमेंट करते ही यानी कि ये बीचों बीच में आ गया। ठीक है, ये यानी कि यहाँ से और यहाँ से बीच में है, ये इधर से बीच में नहीं है। रीज़न इसका कि मैंने ये देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, इसलिए ये सेंटर में। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ ना, ये देखो इसको भी कमेंट करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी इनकी वजह से, यानी कि अलाइंग आइटम सेंटर की वजह से ये यहाँ से यहाँ बीचों बीच में आते हैं। ठीक है, ये देखो अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये देखो ये बीच में आ गए। और जस्टिफाई कंटेंट को मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये बीचों बीच में आ गए। ठीक है, और ये ओवरफ्लो हिडन मैंने जो किया है इसकी वजह से इसके बाजू में एक लाइन बन रही थी जो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन बता रही है, आप देख सकते हो। ये देखो एक आपको लाइन दिख रही होगी स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए। आपको मैं फुल पेज करके बताता हूँ, ये देखो दिख रही है, ये देखो हमारा पूरा पेज मूव हो रहा है। तो इसको मैंने हाइड किया है ओवरफ्लो हिडन से। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और ये H2 में और क्लॉक ड्यू में और स्पेन में मैंने इनकी बॉर्डर दी है, अभी तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, और हमारा ये मेरे हिसाब से बॉडी के अंदर जितना भी था हमारा काम हो गया कि इनको बीच में लाना था। हाँ यार, एक मार्जिन, यानी कि हमेशा जो बॉडी की मार्जिन आप देख सकते हो ना, आपको मैं बताता हूँ। ये देखो मैंने इसको बॉर्डर ब्लू दी ना पूरी बॉडी को, तो ये साइड में इतनी जगह ले रहा है, ये जगह मुझे नहीं चाहिए करके मैं बॉडी को बोलता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 कर दूंगा। यानी कि मुझे जो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट साइड 2 पिक्सल कुछ मिलता है, उसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो 0 करते ही ये देखो बाजू में जो अभी बॉर्डर थी ब्लू कलर की, वो एकदम बाजू में हो गई, यानी एकदम कॉर्नर पे हो गई जितनी उसको चाहिए थी। यानी कि पूरे बॉडी को चारों ओर से घेर लिया, एकदम कवर कर लिया। ठीक है, इसकी वजह से। और ये हमारा काम इसके बॉडी के अंदर जितना भी था हो गया, यानी कि इनको बीच में लाने का, इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करा के इनको बीचों बीच में लाने का, और इसके कलर को जैसे कि अभी इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। उससे अगर बैकग्राउंड कलर अभी डाल देता हूँ तो उससे आपको बाद में थोड़ा समझ में आने का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, H2 में जाता हूँ, H2 को मैं डिज़ाइन करता हूँ। H2 में काम करता हूँ मैं, इसके पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करता हूँ, कुछ 28 पिक्सल। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, अभी ये बड़ा हो गया। अभी एक काम करूँगा मैं, इसके अंदर मैं लेटर स्पेसिंग करूँगा जिससे मुझे थोड़ा एक क्लियर दिखे। जैसे कि ये डिजिटल क्लॉक लिखा हुआ दिख रहा है, ये बाजू बाजू में, ये लेटर स्पेसिंग देने से ये थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, आपको दे के बताता हूँ लेटर स्पेसिंग। एक काम करता हूँ, 4 पिक्सल ले लेता हूँ। ये देखो, यानी कि 4 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गया, एक काम करता हूँ 3 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये लेटर स्पेस देते ही ये बीचों बीच में, यानी हर एक लेटर के बीच में इसने मुझे 3 पिक्सल का गैप दे दिया। ठीक है, इससे थोड़ा दिखने में एक अच्छा दिखता है, एक कोई भी हेडिंग हो चाहे कोई भी वर्ड हो। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसकी यानी कि जो ये सब हैं, वैसे तो मैं इधर से भी यानी इस बॉडी में भी लगा सकता हूँ। जैसे कि उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म अपर केस, यानी सभी मुझे जितने भी ये डिजिटल, जैसे डी बड़े अक्षरों में लिखा है,
और आई छोटे अक्षरों में, इसको मुझे सभी को एक बड़े अक्षरों में लिखना, अपर केस में लिखना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ के पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके, और अपर केस, ठीक है। ये देखो, ये मुझे इसने मुझे सब कुछ अपर केस में दे दिया। थोड़ा कितना अच्छा दिख रहा है। अभी मैं ये काम कर, ये मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, यहाँ पे लगा था तो ये बाकी वालों को नहीं मिलता, जिसकी वजह से होता ये है कि भाई इनकी इसकी वजह से ये जो यानी कि डिजिटल क्लॉक में इसमें वापस अलग लगाना पड़ता, फिर इसमें अलग लगाना पड़ता। इसलिए मैंने एक साथ में ही यहाँ पे बॉडी के अंदर लगा दिया। जितनी भी बॉडी में अगर मैं H2 या फिर यहाँ भी एक ड्यू या भी अभी कोई भी एक नया बना के भी उसमें अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो भी मुझे एक अपर केस में मिलेगा, यानी कि लोअर केस में अगर मैं लिखूँगा तो भी मुझे वो अपर केस में मिलेगा। इसलिए तो उसका कोई वो नहीं है इश्यू, ठीक है। अभी इसको मैंने थोड़ा अच्छा कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे दी और लेटर स्पेसिंग दे दिया। हाँ, इसमें मेरा काम हो गया, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ क्लॉक ड्यू की ओर, यानी कि ये जो 4 ड्यू हैं आपको दिख रहा है, मैंने बॉर्डर दी थी, यानी ये ड्यू के अंदर 2 हैं, यानी कि ड्यू के अंदर जो 2 हैं वो दोनों बेटे हैं, यानी कि 4 ड्यू हैं, चारों के अंदर 2-2 बेटे हैं, यानी कि इनके ये एक 00 एक हावर, इन ये तीनों यानी कि 2-2 करके इनके बेटे हैं। तो फिर मैं एक काम करूँगा, इनको एक साइड बाजू में करूँगा। रीज़न इसका कि बाजू में करने से ताकि हमें पता चले कि भाई ये हावर्स मिनट्स को एक अलग अलग जगह देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्यू के अंदर आऊँगा और ड्यू के काम करूँगा, ड्यू के अंदर नहीं, इसके लिए मुझे क्लॉक लेना पड़ेगा, यानी जो हमारा HTML में जाके बताता हूँ। हाँ, ठीक है। इसके अंदर में आप देख सकते हो कि ये मैंने ड्यू लिया, ड्यू यानी जो क्लास है ना, ये क्लास के अंदर ये 4 हैं, यानी कि ये अभी मैं इनकी बॉडी के अंदर थे तो बॉडी के 2 बेटे थे। अभी मैं ड्यू के अंदर जाऊँ ना, ड्यू के वैसे 4 बेटे हैं। अगर उन चारों बेटे को देखें ना तो 2-2 बेटे उनके और, यानी कि उनके ड्यू के पोते हैं ये, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो अगर मैं ऐसा में अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर ये जो ड्यू है यानी कि ये वाला ड्यू, तो इसको मैं क्लॉक, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करवा दूं तो ये अपने यानी कि बेटों को कमांड देगा, ये चारों बेटों को कमांड देगा कि आप आजू बाजू में आ जाओ। आपको मालूम है डिस्प्ले फ्लेक्स बोलो तो मैंने आपको वहीं उस समय पहले भी बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स करने पर ये उस समय ये यहाँ से यहाँ पे आ गया था, वैसे ये सभी एक के बाजू में एक आ जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करती है, देखो ये बाजू बाजू में आ गए। अभी मैं इसमें एक मार्जिन दे देता हूँ ताकि मुझे क्या होगा कि ये थोड़े दूर दूर दिखेंगे, यानी जैसे ये 00 और हावर्स अभी मुझे जॉइंटेड दिख रहे हैं, मुझे थोड़ी सा गैप चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मार्जिन ले लेता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। सॉरी मैंने मार्जिन गलत दे दिया। अगर मैं क्लॉक में मार्जिन दूंगा बोलो तो ये मैं मार्जिन क्लॉक यानी कि इसमें दे रहा हूँ, ये ड्यू में मार्जिन दे रहा हूँ ताकि ये मार्जिन ये इसके बाजू में, यानी ये H2 से और इसके बाजू में से ये मार्जिन ले रहा था, तो ये मार्जिन मुझे इसमें नहीं देना था, ये मार्जिन मुझे ड्यू में दे देना था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन देता हूँ 5 पिक्सल, ताकि इसमें अगर मैं मार्जिन दूंगा तो ये साइड में मुझे मार्जिन ऊपर में, राइट में, लेफ्ट में, और यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में मुझे 5 पिक्सल जगह दे, एक स्पेस दे देगा, ठीक है। मैंने इसको एक स्पेस दे दिया ताकि ये मुझे थोड़ा अच्छा दिखे। अभी मैं क्या करूँगा, स्पेन में जाऊँगा और जो स्पेन थे यानी कि इसके ये जो ड्यू मैंने अभी इस ड्यू में कमांड दी कि ये चारों अलग अलग हो जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, ताकि अब डिस्प्ले अभी फ्लेक्स कराई, ये सभी चारों को अलग अलग किया, उसी वजह से मैं अभी स्पेन को मैं थोड़ा डिज़ाइन करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको बोलूँगा कि आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स हैं, और डिस्प्ले फ्लेक्स करा के, डिस्प्ले अगर मैं फ्लेक्स कराऊंगा ना तो ये ऑलरेडी स्पेन है ना, स्पेन के अंदर है ना, तो इसकी वजह से ये एक के नीचे आ जाएगा। ये ऑलरेडी अभी मैंने इसको ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स बोल दिया है। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर और हम डिस्प्ले फ्लेक्स डाल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से वो डिस्प्ले फ्लेक्स नीचे की ओर होगा, यानी ये डाउन में फ्लेक्स होगा। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया और मैं इसको एक काम करता हूँ, हाइट देता हूँ। पहले मैं विड्थ देता हूँ, हमेशा पहले विड्थ देना चाहिए। विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ एक मैं 80 पिक्सल, ठीक है। यानी कि एक मैंने डब्बा बना दिया, ये देखो अभी ये डब्बा बन गया। ये देखो इन्हें अगर ये ऊपर में यानी कि बॉडी के अंदर ये डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होता
तो ये साइड में ही जाते, ये साइड में ही ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट अगर साइड में थे ना वो साइड में ही रहते। ऑलरेडी मैंने इनको ये देखो यहाँ पे भी क्लॉक में भी इसको बोल दिया कि डिस्प्ले फ्लैक्स हैं, यानी कि ऑलरेडी इनकी डिस्प्ले फ्लैक्स हैं, इसकी वजह से आजू बाजू में चले गए। अभी ये वापस इनको आजू बाजू में डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आजू बाजू में ही थे। इसलिए मैं अभी डिस्प्ले फ्लैक्स करके इनकी हाइट विड्थ दी तो इन्होंने ये जगह गैप को ऊपर से नीचे की ओर ले लिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इनको ये जो 00 और हावर्स मिनट्स ये सब कुछ है इनको बीचों बीच में लाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, और इसमें आप देख रहे हो ना कि भाई ये इसके ऊपर एक ड्यू है, यानी चारों ड्यू थे। ये जो आपको बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल दी थी, ये 2 पिक्सल इतनी पतली है लेकिन ये मोटी इसलिए दिख रही है कि ये ड्यू के ऊपर ड्यू है। ड्यू का भी साइज इतना ही है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ड्यू का साइज भी इतना ही आ रहा है, और ड्यू के अंदर जो ये स्पेन है ना, स्पेन का साइज है, यानी ये एक स्पेन है, ये इसके अंदर एक स्पेन, ये 2 स्पेन है, वैसा है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर मैं इसको वही अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर करूँगा ना तो ये यहाँ से ये बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे ये सभी बीचों बीच में आ जाएंगे, आप देखते हो। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अभी ये बीच में आ गए, ये देखो जस्टिफाई कंटेंट बीच में सेंटर करते ही सेंटर में आ गए। अभी मैं अलाइन आइटम सेंटर करते ही ये अभी सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ अभी तो या राइट लेफ्ट से सेंटर में आए, अभी ये टॉप बॉटम से सेंटर में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये देखो सेंटर में आ गए। अभी मैं क्या करूँगा कि ये इनकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। अभी मैं अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा ना तो अभी फ़ॉन्ट साइज़ इसमें बड़ा करूँगा ताकि इसको मुझे बड़ा देना पड़े और इनको छोटा मुझे देना है। तो मुझे छोटा देना है तो मैं इनको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये भी स्पेन है और ये भी स्पेन है। तो मैं काम करूँगा, ये स्पेन को ही मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा दे दूँगा। बाद में मैं इस जो मैंने आपको मालूम है इसमें क्लास दी थी, ये देखो आपको मैं बताऊँ यहाँ पे इंडेक्स में मैंने हर एक सेकंड स्पेन के अंदर टेक्स्ट नाम से क्लास दी थी, उससे मैं इनको हायर करके इनकी जो बोर्ड स्टाइल है उसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ पहले। एक काम करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में 30 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल नहीं, नॉर्मल अभी 50 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ, अभी अच्छी है। ठीक है, अभी 50 पिक्सल मैंने इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दे दी ताकि मुझे ये 00 ये मुझे जो टाइम है मुझे टाइम थोड़ा बड़ा दिखे, और जो ये हावर्स हैं ये मैं छोटा कर दूंगा अभी। ठीक है, और ये AM PM का तो आपको मालूम है, जिससे टाइम का पता चले कि सुबह हुई है या फिर शाम हुई है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं एक टेक्स्ट शेडो दूंगा। टेक्स्ट शेडो बोलो तो यानी कि एक बॉक्स शेडो होता है, एक टेक्स्ट शेडो होता है। बॉक्स शेडो तो बोलो तो बॉक्स के बाहर में ये जैसे ये ड्यू है, ड्यू के बाहर में मैं शेडो दूंगा ना, तो जो थोड़ा धुंधला आप देख सकते हो, कोई कभी कभी कोई बॉर्डर्स धुंधली होती है। यानी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट में हर चीज़ में बताऊंगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट एक बहुत बढ़िया है, वो भी उसके अंदर मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले इसमें आपको मैं टेक्स्ट शेडो बताता हूँ। टेक्स्ट शेडो बोलो तो ये जो टेक्स्ट हैं ये इसके अंदर के शेडो लेगा। तो फिर इसके अंदर मैंने अभी देखो मैंने स्पेन के अंदर वाले को मैं टेक्स्ट शेडो दे रहा हूँ, ना कि डिजिटल को, क्योंकि ये H2 ये अलग ही है और ये अलग है। ठीक है, मैं स्पेन को मैं टेक्स्ट शेडो दे रहा हूँ। तो फिर मैं काम करूँगा, इसको टेक्स्ट शेडो करूँगा, मुझे 0 पिक्सल राइट से चाहिए और 2 पिक्सल मुझे बॉटम से चाहिए। इनका एक इसमें खासियत है, यानी कि पहले अगर आप पहला जो स्टार्टिंग में जो आप पिक्सल दे रहे हो ना वो राइट से होगी। अगर मैं राइट में दूँ ना तो जैसे कि राइट 2 पिक्सल, तो ये राइट में थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। और सेकंड वाला दूंगा ना, जैसे 2 पिक्सल मैंने दिया तो सेकंड वाले में ये बॉटम से 2 पिक्सल धुंधला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ में है। और अभी मैं तीसरा नंबर दूंगा, तीसरा नंबर बोलो तो 8 पिक्सल मैंने दिया, ये धुंधला हो जाएगा। ये देखो, ये अभी देख रहे हो, आप देख रहे हो धुंधला हो गया, यानी कि ये धुंधला हो जाएगा। यानी जो थर्ड नंबर का जो कमांड है उससे वो धुंधला हो जाता है। अभी इसमें मैं कलर दूंगा, यानी मुझे कौन से कलर में ये धुंधला चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा RGB है, और यहाँ पे मैं इसको 0 एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ और ग्रीन भी 0 दे देता हूँ। अगर हम सभी को 0 दे देना तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी में काम करता हूँ 0.3 दे देता हूँ। 0.3 बोलो तो एक थोड़ा सा धुंधली होगी नॉर्मली, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इसको मुझे कलर वैसे वाइट देना है, मैंने इसलिए धुंधला किया इसको
ताकि अभी से मुझे थोड़ा हाँ आपको लगे कि हाँ ये दिख रहा है। आप देख रहे हो धुंधला धुंधला, ये सेम टू सेम मैं अगर मैं बॉक्स शेडो पे दूँ ना तो ये बाहर की ओर बॉक्स पे ये इतना धुंधलापन अच्छा दिखेगा, यानी कि अच्छी मतलब लुकिंग थोड़ी अच्छी दिखेगी। ठीक है, ये टेक्स्ट शेडो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लॉक लूँगा, यानी वही हमारा जो ड्यू है, यानी कि इस बॉडी के अंदर दो बेटे थे, एक तो वो H2 और एक ड्यू जो इसकी क्लास मैंने क्लॉक थी, यानी मैं इसके सेकंड बॉडी के सेकंड बेटे को बोलूँगा। ठीक है, कि भाई क्लॉक बेटे को मैंने बोला कि तुम अपने बेटों को कमांड्स दो। ठीक है, तो फिर मैं इसमें एक टेक्स्ट नाम का जो क्लास थी मेरी, ये देखो टेक्स्ट क्लास बोलो तो ये देखो क्लास मेरी टेक्स्ट चारों स्पैन के अंदर है, यानी फर्स्ट स्पैन के अंदर आईडी है। ठीक है, और सेकंड स्पैन के अंदर मेरे के पास क्लास है। मैंने इसमें वो टेक्स्ट क्लास नहीं दी क्योंकि मुझे इसमें ऐसा कुछ कराना ही नहीं है। इसको मैं छोटा करके नॉर्मली स्पैन से ही छोटा करके मैं इसको कमांड दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, वापस स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। उसके बाद में ठीक है मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को वापस चेंज करता हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ एक काम करता हूँ 12 पिक्सल लेता हूँ। ठीक है, हाँ अभी मुझे आप देख रहे हो थोड़ा जितना मुझे छोटा चाहिए था उतना छोटा हो गया। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, इसकी मैं एक हाइट दे देता हूँ जितनी मुझे हाइट चाहिए। मुझे एक काम करता हूँ, एक 30 पिक्सल हाइट ले लेता हूँ, कैसा लगेगा। हाँ ये देखो इतनी जितनी मुझे इसकी हाइट चाहिए थी। अभी मैं ये देखो इसको मैं वापस कमेंट करूँगा तो फिर आप देख सकते हो इसकी जो ये स्पेन था ना, स्पेन के ऊपर स्पेन था, स्पेन की हाइट इतनी थी। अभी ये रीज़न इसका मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाइट दी है। हाइट देखो आपको मैं बताऊँ कहाँ पे है, एक सेकेंड, ये रहा, सॉरी यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 80 पिक्सल दी है। अभी मैं स्पेन के अंदर वापस टेक्स्ट यानी जो स्पेन यहाँ पे मैंने स्पेन बोला था ना, स्पेन को थोड़ा यानी कम वैल्यू दिया जाता है, जबकि जो क्लास है क्लास को और थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर मैं इसमें चेंजिंग करूँगा ना, इसमें हाइट 80 पिक्सल दे के इसमें वापस मैं चेंज करूँगा ना हाइट को 30 पिक्सल, तो चेंज हो जाएगा। और इससे भी अगर ओवर करना है तो मैं अगर आईडी को दूंगा ना तो और भी ये ज़्यादा जितना मेरे को चाहिए था वो वापस उसमें भी मुझे इतना ही हाइट देगी। तो अभी मैं हाइट को वापस कमेंट आउट कर दूंगा। ये देखो मुझे हाइट जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई। ओके, इतनी हाइट चाहिए थी मिल गई। अभी मैं क्या करूँगा, तो इसमें जो था उसका काम हो गया। अभी मैं ये जो AM है, AM को अटैक करूँगा। ठीक है, AM को अटैक करने के लिए मैं काम करूँगा क्लॉक, यानी कि उसके बेटे को बॉडी के बेटे को बोलूँगा कि जो तुम्हारे अंदर जो वो हैशटैग यानी कि जो आईडी है, आईडी को हैशटैग से क्या करते हैं, शो करते हैं। हैशटैग लूँगा, हैशटैग से मैं इसमें जो इसकी आईडी क्या थी AM और PM वही थी ना, ये देख लो। आप मैं आपको बताता हूँ index.html में, ये देखो ID इक्वल टू AM और PM। ठीक है, इससे मैंने इसको अटैक करना है इसके ऊपर और इसको मैं बोलूँगा कि एक काम करो, मुझे जितनी मेरे को चाहिए है हाइट उतनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक, ये आईडी है, आप देख रहे हो आईडी। तो मैं अगर इसको और कमांड दूंगा ना तो ये और छोटी हो जाएगी। जैसे इसको मैं एक काम करता हूँ, 10 पिक्सल देता हूँ। कितना होता है हाइट, हाइट शायद ज़्यादा हो जाएगी, नहीं छोटी हो गई यार। 20 पिक्सल देता हूँ। 20 पिक्सल भी छोटी दिख रही है, 30 पिक्सल देता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है, 30 पिक्सल ओके, 30 पिक्सल बराबर है। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ को भी विड्थ एक काम करता हूँ, विड्थ में 40 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, ओके 40 नहीं 50 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ को। लेकिन मैंने आपको मालूम है मैंने गलती की है, यानी कि मुझे पहले विड्थ देनी थी फिर हाइट देनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे वापस लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ एक काम करता हूँ मैं 20 पिक्सल दे लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये छोटा हो गया। ठीक है, ये मुझे अच्छा दिख रहा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसकी पोजीशन को इसमें एक कमांड आती है पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन अब्सोल्यूट करके। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करना बोलो तो मुझे यानी कि किसको बोलना पड़ेगा, इसका कौन है, ड्यू। हाँ मैं ड्यू को बोलूँगा, यानी अभी मैं कमांड दूंगा ड्यू को क्या कमांड दूंगा कि एक काम करो तुम्हारी पोजीशन रिलेटिव कर दो, यानी कि जो ये ड्यू है ये देखो
ये चारों ड्यू हैं, चारों ड्यूओं को मैंने बोला कि तुम्हारे अंदर पोजीशन को रिलेटिव कर दो, यानी कि ये डब्बे बन गए, अब ये एक डब्बे जैसे हैं, ठीक है। इनको इसने डब्बा बना दिया, और ये डब्बो अंदर मूव कब होगा, अगर मैं इनको अब्सोल्यूट करूंगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा लग गया जैसे कि ये डब्बे बन गए, जैसे एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, ये चौथा डब्बा, ठीक है। अभी मैं इसको अब्सोल्यूट करूंगा ना, तो ये डब्बा, ये देखो, अब देखो पोजीशन, सॉरी या पोजीशन अब्सोल्यूट, ओके, ये देखो एक डब्बा बन गया, ठीक है। ये AM और PM को मैंने कमांड दी, जबकि जो इसके अंदर, ये देखो आपको एक लाइन दिख रही है बाजू में, ये एक ड्यू था, ये एक ड्यू था जो मैंने 4 ड्यू लिए थे, यानी कि चारों ड्यू लिए थे, उसमें से ये भी एक ड्यू था, वो एकदम पतला हो गया, यानी कि उसके अंदर जो कमांड थी उसको मैंने निकाल दिया, यानी ये इसके अंदर ये डब्बा अलग ही हो गया, क्योंकि ये डब्बा अभी यानी कि फ्लेक्सिबल डब्बा, इसको मैं मूव करा सकता हूँ। अभी मैं इसको क्या बोलूँगा, वैसे डब्बा तो इसके अंदर ही है, ड्यू के अंदर, लेकिन ये राइट लेफ्ट में मूव करेगा। अभी मैं यहाँ से इसको मूव यहाँ नीचे कराऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, बॉटम मुझे 0 पिक्सल दे दे करके, ठीक है। ये देखो ये नीचे आ गया, लेकिन ये ड्यू है ना, ये ड्यू के अंदर ही है, लेकिन ड्यू को इसने फ्लेक्सिबल कर दिया, ये पतला कर दिया, ये डब्बा बन गया, इसकी वजह से ये बेचारा पतला हो गया, ठीक है। बाकी ड्यू के अंदर ही है, और ये बॉटम, ये वहाँ से ये बॉटम में आ गया। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा हुआ तो, और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियोस हैं, क्योंकि मैं भी अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, सीखने के साथ आपको सिखा भी रहा हूँ मैं। इससे मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे सिखाने से मुझे जो चीज़ें, ये जैसे कि मुझे ये पोजीशन कहाँ लगानी है, बॉटम कहाँ लगाना है, ये मुझे भी याद रहे, और आपको भी मैं याद करा सकूँ। इसकी वजह से मुझे मेरी भूलने की जो कैपेबिलिटी वो छोटी कम हो जाएगी, और वो जो याद रखने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। तो फिर एक काम करता हूँ, इसका मेरा हो गया काम, ओके। अभी इसमें मैं डिज़ाइन देता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सभी की बॉर्डर्स को निकाल देता हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि अभी मेरा जो समझाने का जो पूरा मकसद था वो ख़त्म हो गया। मैं इनके सभी को बॉर्डर सभी की निकाल देता हूँ। तो वापस मैं स्टार्ट करता हूँ बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के होम दबाऊंगा ना, ये पूरा यानी सेलेक्ट हो गया, मैं इसको बैक स्पेस दबाते ही कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके एक काम करके सभी को हटा देते हैं। यहाँ पे आया मैं होम, ओके। अगर आपको और भी कुछ शॉर्टकट मालूम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे ये शॉर्टकट मालूम है करके। ये देखो एक एक करके सबके, देखो अभी मैंने इस ड्यू की हटाई ना बॉर्डर को, ये देखो आपको स्पैन की मिल रही है। देखो बाजू में एक लाइन दिख रही थी आपको, वो लाइन हट चली गई। रीज़न उसका ड्यू है अभी भी, लेकिन वो लाइन हमें शो कर रही थी कि हाँ अभी ये ड्यू यहाँ पे है करके। अभी ये किसके ऊपर है मालूम है, ये स्पैन के अंदर ही है। ऑलरेडी 2 स्पैन है, ये देखो, ये 1 एक स्पैन 2 स्पैन, ये सब स्पैन के ऊपर ये बॉर्डर लगी हुई है। तो फिर इनको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, इनको कलर दूंगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉडी को बड़े अच्छा सा, क्या बोलते हैं उसको, एक बढ़िया अच्छा सा बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे एक कमांड लगाऊंगा, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा URL। अगर आपके पास URL हो तो URL हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास ऑनलाइन URL हो तो वो भी डाल सकते हो, आपके पास नॉर्मल डाउनलोडेड हैं तो वो भी डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं काम करूँगा, यहाँ आऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है, ठीक है। अभी मैं इस इमेज के ऊपर यहाँ पे, सॉरी, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी रिलेटिव पाथ, यानी कि इसका जो पाथ है उसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको फाइल एक्सप्लोरर को वापस बंद करता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। ये देखो हमारी फ़ोटो आ गई, वैसे फ़ोटो आ गई हैं, और जो हमारे जो यहाँ पे लिखा हुआ था सब कुछ वो सब हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट, इसका ऑलरेडी कलर ब्लैक है ना, इसकी वजह से ये नहीं दिखा रहा। लेकिन पहले मैं इसके बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देता हूँ ताकि एक जगह स्टक रहे, यानी कि यहाँ हिले विले नहीं, ठीक है। अभी बैकग्राउंड फिक्स है, और एक पोजीशन सेंटर कर देता हूँ, कैसे होगी, ओ अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी मैं काम करता हूँ, जो हमारा टेक्स्ट इतना कुछ लिखा हुआ था उसको मैं कलर देता हूँ, क्योंकि बॉडी से मैं सीधा कमांड ले लेता हूँ, क्योंकि बॉडी इसके सबके पापा हैं इनके, ठीक है। तो इनको मैं बोलूँगा कि भाई मुझे कलर वाइट दे दो अभी फ़िलहाल, ठीक है, ताकि ये दिखे हमें क्या यार, कहाँ हमारा आइटम जो इतना भी लिखा हुआ था, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त।
इसको एक काम करता हूँ, ये बीच में है, ये बीच में ये, क्योंकि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज जो है उसमें लाइटिंग ज़्यादा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ऊपर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो एक काम करता हूँ मैं उसके लिए, देखो मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने फिक्स किया है, इसकी वजह से ये बैकग्राउंड पीछे का फिक्स रहेगा। अगर मैं इसको फुल पेज करूँगा ना, ये देखो ये बीचों बीच में ही आएगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है बीच में आएगा, और ये बैकग्राउंड पूरा एक जगह हमारे पास फिक्स में है, यानी कि ये जितना इसको चाहिए था उतना ही ले रहा है, ये इनको काट पीट के डबल नहीं ले रहा है। और ये जो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर मैंने लिया है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि एक बैकग्राउंड बीचों बीच में आ गया, नहीं तो ये साइड में ये धुंधलापन, अभी पहले आप देख रहे थे ये धुंधलापन नीचे था और ये इधर था, यानी कि एकदम ये बीचों बीच में आ गया हमारा जो इमेज है वो, ठीक है, इसकी वजह से। और ये जो कलर वाइट दिया इनसे, जो अभी जो इनका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, इसको मैंने कलर वाइट दिया, तो इसकी वजह से हमें वाइट दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसकी जो अभी लिखा हुआ था अलाइंग आइटम कहाँ है, एक सेकेंड, अलाइंग आइटम, ठीक है ये रहा, अलाइंग आइटम को नहीं, अलाइंग आइटम सेंटर बोल, हाँ जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई कंटेंट को एक काम करता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट किया तो कुछ, हाँ ये ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ मुझे वैसे ऊपर ही चाहिए था, ठीक है, और मैं काम करता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। खैर अभी मैं काम करूँगा इसकी, इनके जो ड्यू थे ना चारों को एक अच्छा कलर दे दूँगा। कहाँ गया, हाँ क्लोक ड्यू, ओके, यहाँ पे मैं इनको कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर स्लेट ब्लू, ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने स्लेट ब्लू दिया, कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी एक काम करता हूँ मैं, इसमें एक ओपेसिटी देता हूँ, ओपेसिटी बोलो तो जो इसकी ओपेसिटी की वजह से मुझे पीछे वाली इमेज है ना जो बैकग्राउंड में लगी वो भी थोड़ी दिखेगी, यानी अच्छी दिखेगी। इसकी ओपेसिटी एक काम करता हूँ 0.8 दे देता हूँ, यानी कि इसकी धुंधलापन थोड़ा नॉर्मल हो। ये देखो आप देख रहे हो धुंधलापन, अभी मैं इसको कमेंट करूँगा ना, ये देखो मुझे ये जो कलर था इसका जो कलर था स्लेट ब्लू वो फुल दिखेगा, लेकिन 0.8% ओपेसिटी देने से इसका कलर ब्लर हो गया, यानी एकदम कम हो गया, जितना मैंने कम किया, यानी कि इसको मैं 3 कर दूंगा, 0.2 करूँगा, यानी एकदम दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे, यानी 0.9 करूँगा ना फुल दिखेगा, थोड़ा यानी ज़्यादा दिखेगा, इसलिए मैं 0.8 कर देता हूँ, ठीक है, ओके, 0.8 किया, अच्छा है। क्या मैं जो स्पेन था ना, स्पेन के अंदर जो सेकंड मेरा टेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे, इसको भी मैं कलर दूंगा, अच्छा कलर, ठीक है। इसका एक काम करता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ डार्क ब्लू, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा दिखेगा इसकी वजह से। ये देखो आपको लग रहा कितना अच्छा लग रहा है। इसकी भी एक काम करता हूँ मैं, ओपेसिटी देता हूँ, इसकी भी मैं ओपेसिटी 0.8 दे देता हूँ, ओके, अच्छा है। और अभी आप देख सकते हो अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये AM जो है ना इसका कुछ भी नहीं दिखा, तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसकी भी एक बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा, क्या बोलते हो। अभी हमारा जो HTML और CSS जो हमारा बनाया हुआ कोड है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। एक काम अभी, हाँ इसमें मैंने टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ना ये नीचे वाला, इसमें मैंने लेटर स्पेसिंग देना भूल गया, जिससे ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा। एक काम करा 2 पिक्सल इसमें लेटर स्पेसिंग देता हूँ, हाँ अभी कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त है कि नहीं है, लुक आ रहा है, ओके। अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं जावास्क्रिप्ट की ओर चलता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें index.html में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मैंने स्क्रिप्ट, यानी कि जो स्क्रिप्ट नाम से जो पहले एक कोड लिखा था उसमें मैंने index.js यानी कि मेरे जो फाइल हैं जावास्क्रिप्ट की उसको मैंने कनेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। अब मैं इसको पूरी हर एक चीज़ की कमांड से इसको मैं रन आउट करूँगा, इसमें एक जान लेके आऊँगा। अभी इसमें जान नहीं, एकदम ये समझ लो मुर्दे हैं बेचारे, मरे हुए हैं, लेकिन इसमें मैं जान लेके आऊँगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं काम करूँगा, अभी जो भी काम होगा वो यानी कि ID और वो जो ड्यू है उनके हिसाब से होगा। तो फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट देता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्ट होता है और एक लेट होता है, और एक लेट और एक वार होता है, ये 3 होते हैं हमारे पास, जिससे हम किसी भी वेरिएबल को एक यानी कि आंसर देते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ कि भाई मेरे को एक वेरिएबल 1 करके एक वेरिएबल 2 करके इसमें मेरे को आंसर चाहिए 3, यानी मैंने इसकी एक वैल्यू दे दी। ये जो var2 है इसका नाम के अंदर मैंने एक वैल्यू दी 3। अगर मैं इस वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश करूँ ना, कि इस वैल्यू को मैं चेंज करके वापस इसमें, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू वापस var2 से लगाकर var5 कर दूँ, यानी कि लेट में, जैसे मैं इस लेट में भी इसमें इसकी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि let4 करके
इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू 4 दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता और इसकी भी एक्शन वैल्यू दे देता हूँ, var 5 कर देता हूँ। मैं मुझे var 1 से स्टार्ट करना था लेकिन इट्स ओके। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम इशू बता रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कॉन्स्ट है, एक लेट है, एक वार है। कॉन्स्ट की वजह से क्या होता है कि मैं इसकी वैल्यू अभी मैंने 3 दी है, वार 2 की वैल्यू 3 दी है, तो इसको मैं आगे जाके चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और जो ये अभी आप देख सकते हो लेट वार 4, इसकी वैल्यू मैं आगे जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसकी वैल्यू आगे जाके जैसे वार 2 की मैं इसकी वैल्यू में वार 4 इक्वल टू 5 भी लिख दो ना तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम इशू नहीं बताएगा। अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग एक सेकंड ना इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंसोल को ओपन किया, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग। ये कमांड है जिससे ये मुझे आंसर कंसोल में देगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले वार 4 का लिखता हूँ, ठीक है। मुझे कॉलन सेमी कॉलन लगाना था। ये देखो मुझे अभी वार 5 जो इसकी वैल्यू है वो वार 4 की, ये मेरे को वैल्यू 5 बता रहे हैं, यानी कि इसने अपनी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन मैं अगर इसको नया वेरिएबल बनाऊं कि भैया मेरा वार 4 नया वेरिएबल है कि इसको लेट करूं, तो ये मुझे इशू प्रॉब्लम देगा कि नहीं आप इसको आप वापस नया नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसको एक बार बना दिया है, आप इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो लेट का काम वैसे ये है। और अगर डीपली जानना चाहते हो तो आप मुझे बोलना, मैं इनको इसकी भी एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं भी एक नया हूँ वैसे तो, सच बोलूँ तो फिर ये देखो वार है। वेरिएबल में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने वेरिएबल में आप और वेरिएबल यानी कि एक और वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू चेंज, जैसे कि वार 5 है, मैं इस वार 5 की भी वैल्यू वापस 7 कर सकता हूँ। ये देखो कहाँ गया, ये देखो क्या हुआ, अभी क्या प्रॉब्लम किया। अच्छा वार, ठीक है, वार 4 इसमें अच्छा ठीक है, मैंने कंसोल में इसको बताया नहीं कि मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। मैं अभी वार 5 करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो मुझे वार 5 की वैल्यू 5 से 7 बता दिया इसने, यानी कि मैं वेरिएबल को नया बना सकता हूँ। क्या भाई ये वेरिएबल मुझे वापस नया बना सकता हूँ वेरिएबल में, इसलिए मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करता, मैं कांस्टेंट यानी कॉन्स्ट और लेट यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो कॉन्स्ट का मतलब ये है कि आप वेरिएबल को भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर तो वेरिएबल भी चेंज होता है, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते थे। इसमें जैसे कि अब ये वेरिएबल है, वार 2 लिख के मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ कि 3 से मेरी वैल्यू 4 हो जाए, तो वो भी आप कर नहीं सकते। ये एक एरर बता देगा, असाइनमेंट टू कंस्टेंट वेरिएबल, यानी कि मैं ये भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि जैसे कि लेट इसकी चेंज करूँ रहा हूँ वैल्यू, तो ये भी इसमें भी मुझे प्रॉब्लम बताएगी। यानी कि मैं ये इसकी वैल्यू वार 2 की वैल्यू अगर मैंने 3 दे दी तो 3 से मैं 4 नहीं कर सकता, यानी कि वार 2 अगर नेक्स्ट में वापस मैं इसको वार 2 करके इसकी वेरिएबल को चेंज करूँ तो नहीं होगी। इसलिए मैं इसमें पहले एक काम करता हूँ, वेरिएबल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले सब कुछ मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं इस कंसोल को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया और ठीक है एक एलिमेंट लूँगा, नया एलिमेंट बनाऊँगा, यानी कि एक वेरिएबल बनाऊँगा, हावर एलिमेंट ओके। और इसकी वैल्यू, इसमें एक वैल्यू असाइन करूँगा, यानी इसमें एक वैल्यू डालूंगा, जो वैल्यू होगी मैं इन तीनों को हायर करूँगा, इन तीनों को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि इनको जावास्क्रिप्ट में मैं मॉडिफाई करूँगा, ये 00 आप देख रहे हो, इनको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं इनको आईडी से मैं इनके ऊपर अटैक करके इनकी जो वैल्यू है उसको चेंज करूँगा। जैसे कि ये जहाँ भी आइडिया लग रही है कि हावर, मिनट, सेकेंड और AM PM, इन तीनों को मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ वापस आता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना, इनको कॉल करने के लिए इनके लिए एक कमांड होती है, उसके लिए होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई ID। अभी मैं इसमें कोष्टक लगा के डबल कोट्स लगा के इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पहले हावर, मुझे हावर को कॉल करना है कि जो भी हावर नाम का ID है
उसकी वैल्यू इसमें असाइन हो जाए, इसके अंदर आ जाए जो भी वैल्यू है। यानी कि मैं अगर इसको आगे जाके मॉडिफाई करूँ ना तो ये इतना सब मुझे लिखना पड़े, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, मुझे वापस कॉल ना करना पड़े दोबारा कि भाई हाँ मुझे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आया, यानी मुझे जो आईडी को वापस दोहराना पड़े ना पड़े, इसलिए इसको लिखा जाता है। इसके लिए मैं इसको शॉर्टकट के काम करता हूँ, शॉर्टकट लिखता हूँ। इसके लिए शॉर्टकट है, यानी कि इसको मुझे वैसे लिखना मुझे 4 बार है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ इसके ऊपर यानी यहाँ से इसके ऊपर लाइन में जाके यहाँ से ओल्ट शिफ्ट और 3 बार मैं अगर नीचे वाली एरो दबाया तो ये कॉपी हो जाएगा, 1 2 3, ये देखो ऐसे, ठीक है। ऐसा करके हम बना सकते हैं। और यानी कि जो पहला नंबर हमने हावर वेरिएबल बनाया था वो हावर के लिए था, दूसरा हम बनाएंगे मिनट के लिए, MINUTE मिनट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मिनट एलिमेंट दे दिया, यहाँ पे मुझे मिनट देना पड़ेगा, उसकी आईडी को हायर करना पड़ेगा, MINUTE मिनट, ओके। और यहाँ सेकंड नंबर थर्ड नंबर में यहाँ मैं एक नया वेरिएबल लूँगा, उसका नाम रखूँगा सेकंड, SECOND सेकंड एलिमेंट, ओके। और इसको भी मुझे जो आईडी वहाँ पे थी सेकंड नाम की, उसको मुझे हायर करना है, SECOND सेकंड आईडी, ओके। और जो लास्ट वन बचा है वो है AM और PM वाली आईडी को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AM PM एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं उसकी भी आईडी को हायर करता हूँ, AM PM, ओके। अब इसकी इन सब की वैल्यू इस AM और PM नाम की एलिमेंट में, यानी कि हर एक की इनकी वैल्यू इसमें आ गई है। तो फिर यहाँ एक काम करूँगा, इसमें एक फंक्शन, यानी कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन से काम करो ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, इसके अंदर एक शॉर्टकट है। अगर मैं हम फंक्शन यहाँ पे लिखूँ तो ये मुझे नीचे कमांड देता है कि आप कौन सा वाला चूज़, ऊपर वाला चूज़ करूँगा ना तो मुझे ये बस इतना लिखा हुआ देगा। अगर मैं वहीं ये नीचे वाला चूज़ करूँ जिसमें ये चार कोने का डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ फंक्शन स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे पूरा लिखा हुआ दे देगा, यानी कि कौन सा क्या मुझे कहाँ लिखना है। यहाँ पे मैं इसका फंक्शन का नाम लिखूँगा क्लॉक करके, यानी मुझे बस एक बार मैं इसको क्लॉक करके अगर मैं इसको कॉल करूँगा ना तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू कुछ भी नहीं असाइन करनी है। अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, अपना जो है कमांड उसको मैं बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक लेट लेता हूँ, लेट हावर, यानी कि जो हावर यानी कि वो उसकी वैल्यू, ये जो h है ना हावर की वैल्यू एक, यानी कि यहाँ पे मैंने एक लेट लिया और एक वेरिएबल बनाया, और ठीक है इस वेरिएबल के अंदर मैं एक बात इनकी कमांड लूँगा, जो कि मुझे जो ये टाइम चाहिए ना, टाइम को दर्शाने के लिए इसकी एक अलग ही अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, जैसे कि न्यू डेट कराया, पैरेंथेसिस लगाया, डॉट लगाया, फिर यहाँ पे गेट हावर, मुझे हावर चाहिए पहले, तो फिर ये अभी वापस मुझे पैरेंथेसिस लगा के इसके बीच में सेमीकोलन लगाना, ठीक है। ये अभी काम हुआ, यानी कि मैंने हावर एक h नाम के वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू असाइन की। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी हावर एलिमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय, यानी एक आईडी की वैल्यू असाइन की थी, वैसे मैंने यहाँ h के अंदर एक इसकी वैल्यू असाइन कर दी। अभी मैं इसको आगे मैं बताऊँगा, ये अभी h के अंदर वैल्यू है इसकी, यानी अभी टाइम इस बताना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसको क्लॉक को, यानी ये क्लॉक नाम को यहाँ पे नीचे लिख के इसको कमांड दूंगा तो ये कर देगा। इसके पहले मैं एक काम करता हूँ, सबकी वैल्यू बता देता हूँ। लेट मिनट इक्वल टू मिनट को शॉर्टकट में मैं m लिख दिया। न्यू यानी कि एक कमांड है, यहाँ से लगाकर जो ये यहाँ तक है ये कमांड होती हैं कि हमें शो करवाते हैं कि भाई हाँ हमें डेट चाहिए, क्या चाहिए, हर एक चीज़ की अलग अलग होती है। लेकिन इसकी ये है कि पहले न्यू लिखो, फिर डेट लिख के पैरेंथेसिस करके डॉट लगा के गेट, अभी हमें मिनट्स चाहिए तो m लिखा, तो ये देखो मिनट्स बता दिया। अभी इसमें मुझे मिनट्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और एक लेट लेता हूँ और उसके अंदर मुझे सेकंड चाहिए, सेकंड्स, तो फिर यहाँ पे लिखूँगा न्यू डेट पैरेंथेसिस डॉट गेट सेकंड, ठीक है, सेकंड्स बता देंगे, ओके सॉरी। अभी मैं एक और लेट लूँगा AM PM के लिए, तो AM PM लिखूँगा इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू करूँगा और यहाँ पे काम करता हूँ। इसके लिए कोई कमांड नहीं है, इसको मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक AM लिख देता हूँ यहाँ पे कि मुझे इस एक नया वेरिएबल में असाइन किया जिसका नाम है AM और PM, जिसकी वैल्यू होगी AM करके, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। मैं आपको इसको मैं
कमांड को यहाँ इसको कमांड दूंगा, फंक्शन में कॉल करके बताता हूँ ताकि आपको यहाँ पे टाइम दिखा सके। ये टाइम दिखाएगा आपको अभी क्लॉक करके पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगाऊंगा, सॉरी सेमीकोलन लगाया। क्या हुआ, ओ सॉरी, इसके अंदर मुझे अभी इसको कॉल करना पड़ेगा, यानी कि अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, इसके अंदर एक और कॉल करना पड़ता है। जो मैंने इनकी वैल्यू असाइन की है इसके अंदर, तो इनको मुझे वापस HTML में पुट करनी पड़ती है। उसके लिए इसकी वैल्यू एक और अलग है। उसके लिए मैं जैसे कि h इक्वल टू, सॉरी पहले मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे कि जो यहाँ पे मैंने ये जो आईडी है, आईडी से मैं इनके ऊपर अटैक किया, इन तीनों को मैंने हायर किया, इनको चारों को किया, लेकिन मैंने अभी 3 समझो, तीनों को मैंने हायर किया। और पहले लिखूंगा जैसे HOUR हावर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। जो हावर एलिमेंट है, यानी जो एलिमेंट ये हावर वाला एलिमेंट है, यहाँ पे बताता हूँ, ये रहा हावर वाला एलिमेंट, कहाँ गया, ये रहा। ये जो एलिमेंट है इसके अंदर की जो वैल्यू है, वैल्यू को क्या बोला है इसके अंदर, इनर टेक्स्ट। इसको चेंज करना है। इसको क्या चेंज करना है, हावर में। हावर बोलो तो कि मैंने जो वैल्यू है यहाँ पे, ये देखो आप यह देख रहे हो, हावर बोलो तो हावर के अंदर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, यानी कि अभी ये जावास्क्रिप्ट के कमांड से मुझे टाइम बताएगा। इस ये टाइम की वैल्यू है कि मुझे ये टाइम जो है ना h के अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हावर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू h लिखा ना, जिसकी वजह से ये हावर एलिमेंट, यानी पहले तो मैंने आईडी को अटैक किया, आईडी लिखी, और फिर इनर टेक्स्ट, यानी मुझे इस आईडी के अंदर एक टेक्स्ट पुट करना है। वो टेक्स्ट होगा हावर, यानी ये टाइम होगा, जो टाइम मैं शो करवा रहा हूँ। वैसे ये सेम टू सेम मुझे इन तीनों के साथ में करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे मिनट्स का लिखता हूँ, मिनट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू मिनट, ओके, या मिनट लिखा, ये मुझे मिनट्स दिखाना स्टार्ट कर दिया, यानी जो टाइम्स हैं यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 16:02 बता रहा है, यहाँ भी 16:02 स्टार्ट हुआ। अब मैं सेकंड में आता हूँ, सेकंड एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, इसकी इनर टेक्स्ट क्या थी, यहाँ देखो सेकंड, ओके सेमीकोलन लगा दिया, ओके। अभी ये सेकंड भी बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तब मेरे को ये देखो, तब मुझे ये आंसर बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कमांड है, उसके पहले मैं काम करता हूँ। आपको मालूम है अभी मुझे टाइम ये, यानी कि 16 तक, 16 वो 24 वाला टाइम नहीं चाहिए मुझे, 12 तक चाहिए। 12 के बाद में मुझे ये वापस 1 2 3 4 बताए, और उसके साथ में मुझे यहाँ पे ये भी बताया कि ये ऐसा ना हो कि ये 12 के बाद में 1 बताए, उसका ये नहीं कि AM और PM बताना भूल जाए। उसको भी मैं कमांड दूंगा कि मुझे AM और PM भी बताए कि ये जो टाइम है, जो 2 बज रहे हैं, जो रात के बज रहे हैं या फिर दिन में बज रहे हैं, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लूँगा, इसमें इफ़ डाला, इस इफ़ के अंदर मैं स्टेटमेंट डालूंगा। पहले लिखूँगा कि भाई मुझे हावर, जो ये टाइम है, अभी जो टाइम बता रहा 16 अगर 12 से बड़ा है, सॉरी बड़ा तो उधर होगा ना, है कि नहीं। अगर 16 12 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, अगर 12 से बड़ा हो जाए, यानी कि जो मेरा जो भी टाइम 12 यानी 13 भी हुआ, 13 से 12 से बड़ा हो गया, तो मुझे आंसर क्या देना है, वो आंसर है आवर, यानी जो वैल्यू है आवर की, वो वैल्यू कर दो मेरे को h-12, यानी कि जो मेरी अगर वैल्यू अगर 13 हो गई ना, तो 13 से मुझे वो वैल्यू क्या चाहिए, 13 - 12 करते ही 1 हो जाएगी, यानी मुझे वो वैल्यू 1 चाहिए, यानी कि मुझे वो वैल्यू 1 बता दें, ठीक है। तो ये यहाँ मुझे वो वैल्यू 1 बताएगा। अभी रुकना, मैंने ये एक असाइन किया है। और सेकेंड वन अभी तक इसको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया, रुकना। एक तो ये कि भाई मुझे हावर जो है, आवर की वैल्यू, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इनको इनके पहले लिख देता हूँ, रुकना, यहाँ ओल्ट करके एरो, ऊपर वाली एरो में क्लिक करूँगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ ठीक है। अभी देखो, क्योंकि मैंने इनके नीचे लिख देता हूँ, यानी इनकी वैल्यू असाइनमेंट करने के बाद में मैं लिखी, इसलिए ये मुझे शो नहीं किया। अभी आप देख सकते हो 4 बता रहा है, यानी कि टाइम 4 बजे हैं फिलहाल। अगर मैं आपको इसमें बताऊँ, ये देखो टाइम 4 है, 4 बजे हैं, ठीक है, 4:04 हुआ है। तो अभी इसने मुझे टाइम तो बता दिया 4, लेकिन यहाँ AM बता रहा है, जबकि अभी शाम हुई है। तो फिर मैं क्या करूँगा,
इसकी वैल्यू भी, यानी मैंने ऑलरेडी एक AMPM नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने AM कर दी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी AM बताए, लेकिन अगर ये 12 से ऊपर चला जाए तो मुझे इसकी वैल्यू AMPM इक्वल टू उसकी वैल्यू मुझे PM बताए कि भाई हाँ नहीं, उस समय मेरी वैल्यू PM चाहिए मुझे, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी, और इसके बैक में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सेमीकोलन लगाए बोलो तो ये यहाँ तक बंद एकदम फिनिश्ड हो गया करके। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ, क्यों नहीं बताया। ओ अच्छा, मुझे इसको वापस यहाँ पे इनर में लिखना पड़ेगा, है ना। इसकी मैंने वैल्यू तो दे दी यहाँ पे AM/PM इक्वल टू PM। अभी ये PM तो बता रहा है, लेकिन मैंने इसको असाइन नहीं किया। इसको मैंने HTML के अंदर मैंने बोला नहीं कि भाई हाँ अभी इसके अंदर इसकी ID पकड़ो, ID को ये देखो, इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी ID को पकड़ा हुआ इसने, AM और PM एलिमेंट नाम के एक वेरिएबल ने इसकी ID पकड़ी हुई है। अभी इसको मुझे बोलना पड़ेगा कि AM/PM एलिमेंट को, इसकी इनर टेक्स्ट इक्वल टू मुझे AM/PM दे दे। जो AM/PM की वैल्यू है यहाँ पे, जो क्या होगी, कोई भी होगी, वो वैल्यू मुझे दे दे। ये देखो, इसने PM मुझे दे दी, ठीक है। अभी ये मुझे टाइम बताना स्टार्ट कर दिया है, देखो कितना अच्छा है ना। 4:06 हुए हैं, 4:06 यहाँ आप देख सकते हो। यानी इसने मुझे टाइम तो बताना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये देखो 4 के पहले 0 बताया तो कितना अच्छा दिखता था। वो 0 यानी मैंने 00 इसलिए डाला कि मुझे ये वैल्यू पहले स्टार्ट, यानी कि 4 बजा तो मुझे यहाँ 0 चाहिए, यानी सेकंड भी स्टार्ट हो तो मुझे 0 1 0 2, 10 के बाद में 11 12 तो होता ही, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं। एक इफ स्टेटमेंट होता है, इस इफ स्टेटमेंट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, उसका भी मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। तो हम अगर इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे इफ स्टेटमेंट H, ये देखो H ऐसा लिख दूँ, H अगर H से बड़ा, अगर 10 से बड़ा, यानी कि 10 सेकंड से ये अगर छोटा है, ठीक है, 10 से अगर छोटा है तो मुझे 0 चाहिए करके मैं बोलूँगा इसको। तो यहाँ पे बोलूँगा कि क्या वो कहाँ गया वो, H इक्वल टू ये रहा, इसके अंदर मैं 0 लगाऊंगा, 0 प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस के बाद में हावर्स भी बताना पड़ेगा ना, एक नहीं है ये। अभी तक मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए था। मैं शॉर्टकट लूँगा H इक्वल टू, यानी कि मैं पहले ही वैल्यू इसकी असाइन कर रहा हूँ। H इक्वल टू, अगर मेरी वैल्यू इससे 10 हावर से 10 बड़ी हो जाए तो एक काम करना, यानी ये स्टेटमेंट शॉर्टकट है। अगर ये यानी कि अगर इसकी वैल्यू इतनी हो जाए पूरी तो मुझे आंसर ये देना करके मैंने H को पहले ही बोल दिया है। अब इसमें मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, इसके लिए दो शॉर्टकट हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट वाला शॉर्टकट बताऊंगा। आप यहाँ पे स्पेस मत दबाना, आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये बैक कोट्स हैं, बैक कोट्स से जो भी लिखा होगा वो ज्यों के त्यों मैं जो लिखूंगा वही आएगा। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ लिखूंगा मुझे 0 दे दें, किसके पहले देना, यहाँ उसका भी एक कमांड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे H लिखूंगा तो ये मुझे H देगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बताना है कि मुझे एक डॉलर साइन लेके, डॉलर करके करली ब्रैकेट के अंदर H दे दे, ठीक है। ओके, अभी मुझे इस प्रॉब्लम 10 से छोटा हो, ओ यार, तो फिर ये प्रॉब्लम इसमें भी हुई। ओके सॉरी, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको भी वापस मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये देखो। और इसको यार मैंने बड़ा कर दिया, यानी कि 10 से बड़ा हो तो मुझे ये वैल्यू दे करके, लेकिन 10 से बड़ा नहीं, 10 से छोटा हो, छोटा करना पड़ेगा भाई, छोटा। अगर ठीक है, अभी देखो ये मुझे आंसर दे रहा है, ये देखो, अगर इस इफ़ हो ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। यानी कि इफ़ में मैंने बोला कि एफ़ अगर इसका 10 से ये छोटा हो हावर, यानी कि जो 2 है 4 है कुछ भी हो, तो उस अगर ये ऐसा हो तो मुझे ये हावर्स में 0 वैल्यू दे दें, और 0 के साथ में मेरा वो H है, यानी कि वो मेरा टाइम है, वो बता दें। यानी मुझे एक 0 एक वैल्यू ऐड करके मुझे दे करके मैंने इसको बोला। ये इतना लॉन्ग हो गया, इस लॉन्ग को शॉर्टकट करने के लिए क्या हुआ, शॉर्टकट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, एक ही लाइन का। इसमें क्या है, मैंने एक वैल्यू बोली, मैंने कहा H इक्वल टू H की जो मैंने इसकी वैल्यू असाइन की, मेरे को 10 से अगर छोटा हावर मिला तो क्वेश्चन मार्क डाला, और मैंने बैक कोट्स डाल के मैंने इसको बोला कि जो वैल्यू है 0, मुझे एक 0 वैल्यू पुट करके ये डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट इसलिए डाला
ये वैल्यू असाइन करने के लिए इसकी वैल्यू मुझे ये दे करके, यानी कि इसको एक, यानी अगर मुझे h बताना है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, यानी कि इसको यहाँ से मैं पकड़ के यहाँ से काट देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ से कट करके मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, हाँ तो भी ये मुझे आंसर दे देगा। रीज़न क्या है कि मैंने बस वही h की वैल्यू, इसको h की वैल्यू वापस नहीं देनी चाहिए थी, अभी ऑलरेडी दे दी। हाँ कि भाई मैंने यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी कि भाई देखो मुझे h की वैल्यू अगर 10 से कम मिली तो मुझे 0 पुट करके देना है, नहीं तो वापस मुझे h दे दो करके मैंने बोला, ठीक है। ये शॉर्टकट है, लेकिन वो डॉलर वाला शॉर्टकट है ना, वो और भी अच्छा है, लेकिन उसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में कभी उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसको मैं एक काम करता हूँ, ओल्ट शिफ्ट एरो की से मैंने 3 बार इसको 3 नहीं 4 बार कर देता हूँ, नहीं 3 बार ही चाहिए, एक कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। 3 बार मैंने इसको वापस असाइन कर दिया। देखो 3 बार असाइन किया तो मुझे ये 3 0 बता रहा है, लेकिन अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे मिनट्स और सेकंड में भी 0 लगाना है 10 के पहले, यानी कि मैं इसलिए मैं यहाँ पे मिनट लिखा और यहाँ पे भी मुझे मिनट 10 से कम दिखे, ठीक है, तो मेरी मिनट की वैल्यू 0 पुट हो जाए, नहीं तो मुझे जो मिनट है वही दे। और यहाँ पर मुझे जो वैल्यू है वो सेकंड है, सेकंड्स की वैल्यू भी मुझे अगर कम मिले तो मेरी वैल्यू सेकंड की भी 0 है, देखो दिख रहा है, यानी अब सबके अंदर मुझे 0 दे रहा है। मैंने एक बार में इसको बता दिया, रिफ्रेश करूँगा, ये देखो 10 के बाद में इसकी वैल्यू देखो 12 नॉर्मल आ रही है, यानी मैंने इसको असाइन किया कि हाँ मुझे ये वैल्यू दे करके। अभी इसमें मैंने सब कुछ कर दिया, यानी कि मैंने इसके टाइम को भी दे दिया, इसके जो पहले 0 लगाना था वो भी बता दिया। अभी मैं इसके अंदर एक काम करूँगा, ये मुझे इसको हर बार मुझे टाइम देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है, ये यानी कि सेकंड्स भी कितना हुआ, ये देखो 34 हुआ, 35 हुआ, यानी हर बार रिफ्रेश करूँ तो मुझे आंसर आएगा। एक ऐसा करूँ, मैं कमांड दूँ जिससे मुझे ये टाइम शॉर्टकट में बता दें, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है सेट टाइम आउट करके, यानी कि इसके अंदर ये एक फंक्शन है इसका जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट। ओके, मैंने ये सेट टाइम आउट लिखा है, अगर इसको मैं पूरा लिखना पड़े तो मुझे पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक शॉर्टकट दिया है, ये टी करूँगा सेट टाइम आउट, यानी कि कुछ भी शॉर्टकट लिखूंगा तो मुझे ये 2 ऑप्शन देगा, यानी आप खुद लिखना चाहते हो या फिर मैं शॉर्टकट करूँ करके। आप बोलो कि मुझे शॉर्टकट करके दो, यानी कि ये 4 कॉर्नर का जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको बोलेगा हाँ मैं शॉर्टकट करके दे दूंगा करके, इसके ऊपर एंटर करते ही ये पूरा अपना फंक्शन देगा। और आपको ये जो सेट टाइम आउट के ऊपर ये थोड़ा सा ब्लर बता रहा ना, ये आपको ये बोल रहा है कि यहाँ आपको टाइम कितना बताना है, यानी कितने सेकंड बाद में, इसके मिली सेकंड में बताता है। तो आपको ये असाइन करना है कि मुझे 1 सेकंड के बाद में, हर 1 सेकंड के बाद में मुझे ये रिफ्रेश ऑटोमेटिक करके दे करके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका टाइम इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 1000, यानी कि ये हर 1 सेकंड में 1000 बोलो तो ये मिली सेकंड का कुछ लफड़ा है, 1000 डालते ही ये मुझे 1 सेकंड में देगा रिफ्रेंस करके, ठीक है। तो ये है, और देना किसको है, किस वैल्यू को, इस पूरे चक्कर को ये वापस, यानी कि ये मुझे आईडी मिले, ये आईडी को असाइन इसमें हावर्स में असाइन करें, एच की वैल्यू डेट में दें, हावर्स में दें, मिनट्स में दें, सेकंड में दें, इस स्टेटमेंट के अंदर देखें कि भाई हाँ मेरा 0 है कि नहीं है, 13 तो नहीं है, अगर 13 हो गया है तो उसकी वैल्यू को मुझे वापस, यानी कि 1 में स्टार्ट करके AM है या PM है उसको भी असाइन करके, उसके बाद में उसकी वैल्यू में चेक करें कि 0 लगा हुआ है कि नहीं है, अगर ये वैल्यू 10 से कम है, ये पूरा मुझे चेक करके उसके बाद में इसकी वैल्यू असाइन करनी है, किसके अंदर, इनके अंदर असाइन करनी है। और ये पूरा सिस्टम मैंने एक क्लॉक नाम के फंक्शन के अंदर डाला। ये देखो फंक्शन यहाँ है, इसलिए फंक्शन ज़्यादातर यूज करते हैं। एक फंक्शन के नाम से मुझे बस बोलना पड़ता है कि इसमें मैं बोलूँ एक क्लॉक करके पैरेंथेसिस करके सेमीकोलन लगा दे। ये देखो अभी एक बार ये रिफ्रेश हो रहा है, क्या हुआ तो सी, हाँ अभी देखो, अभी ये मुझे देखो हर 1 सेकंड में मुझे टाइम बता रहा है। ये देखो टाइम बताना स्टार्ट कर दिया उसने, 4, 17, 00, 1, 2 PM भी बता रहा, सब कुछ एकदम झकास चल रहा है। यानी मैंने इसकी एक सेट टाइम आउट करके एक वैल्यू असाइन की कि मुझे हर सेकंड में ये बताएं कि हाँ ये रिफरेंस होके बताए कि टाइम क्या हुआ है, जो भी मैंने वैल्यू डाली वो चेंज हो रही हैं नहीं हो रही हैं करके। और इसी तरह
ये मेरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट या फिर प्रोजेक्ट ख़त्म होता है इसी। और इसको मैं फुल पेज में करके बताता हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा जो आज का बनाया हुआ वैल्यू या फिर प्रोजेक्ट है वो। इसको मैं अगर बीचों बीच में करूँ ना और भी मज़ा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, वापस मैं अपने CSS में जाता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट किए हुए को। अभी इसको वापस फुल पेज में करता हूँ। ये देखो, ये मुझे टाइम बता रहा है, ये देखा कितना जगास टाइम दिख रहा है। ये पीछे ओपेसिटी थी ना, इसलिए मुझे ब्लैक बता रहा था। मैं सोचा क्या हुआ यार, मैं सोचा यार मुझे ये वाइट जो कलर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर वाइट है, ये मुझे वाइट क्यों नहीं बता रहा। इसका प्रॉब्लम ये था कि ये पीछे ब्लैक कलर था ना, उसकी ओपेसिटी कम करने की वजह से मुझे ब्लैक बता रहा है। ये देखो अभी कितना अच्छा बता रहा है, यानी कि देखो कितना हमने एक अच्छा बनाया, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है और भी डीप। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में और भी डीप समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। शायद समझाने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो मुझे माफ़ करना, और हुआ तो जितना मुझे लगता है वहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वो समझ में भी आया होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करना, मैं उसमें आपको, अगर आपका कमेंट आए, मुझे 5 या 10 कमेंट आ गए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को और भी इजी तरीके से अल्टर करके और अच्छे से समझाऊंगा। फिर ये मेरा फर्स्ट वीडियो शायद लंबा भी हो सकता है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो शॉर्टकट में समझाऊंगा। और हर एक छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट, अलाइंग आइटम, बैकग्राउंड पोजीशन, इन शॉर्टकट को भी कभी कभी मैं एक साइड छोटी छोटी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे बोलो तो। ठीक है, तो आज का ये मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज अगर और भी करूँ ना तो बड़ा मज़ा आएगा। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि एक काम कर रहा हूँ, मैं इसका कमेंट आउट करके बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर कहाँ गया, कलर येलो कर देता हूँ, क्या बोलते हो, ये देखो। और फिर मैं अगर इसको येलो कराना, तो फिर मुझे ये जो वाइट है ना, वाइट को कमेंट आउट करना पड़ेगा। यहाँ तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा या कमेंट आउट करना पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है इसमें भी, यानी कि जो चाहिए मर्जी, बस एक कमांड से आप चेंज कर सकते हो। इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा अभी। इसे अभी देखो बैकग्राउंड कलर आ गया, वापस जो बैकग्राउंड इमेज आ गया वो आ गया। तो फिर इस हिसाब से हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। इसी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गोपाल है और आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और आने वाली कोई भी अगर वीडियो है तो उसमें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कोई मेरे से मिस्टेक हुई तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू वेरी मच।